कुछ ना कुछ बताया करें, ताकि यज्ञ के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और भावना बढ़े। क्योंकि मैं बच्चे से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो वो कहता जैसे मुझे फ्रेंच नहीं आती ऐसे ही मुझे संस्कृत नहीं आती। तो कोई भी भाषा जो हमें आती ही नहीं, उसमें कोई कुछ बोल रहा है तो हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू या कीमत नहीं होती। तो प्रथम भाग होता है उस भाषा का ज्ञान, दूसरा उसके अर्थ का ज्ञान, तीसरा उसके साथ आपका जो भाव है वो जुड़ा होना चाहिए, तब जाके आपको उसका लाभ मिलता है। तो अगर आप में से कोई भी बताना चाहे, पहले हमने यज्ञ के बारे में बहुत सी बातें बताई थी पिछले 2-3 सेशंस में, उसमें से किसी को कुछ याद हो तो बता सकते हैं, और बाद में भी बता सकते हैं अभी 2 मिनट बाद। तो उतनी देर में आपको एक बताना चाहता हूँ चीज़ के यज्ञ में जो हम 5 मंत्र पढ़ते हैं, ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेन स्वचेदवतया चास्मान प्रजय। तो ये मंत्र हम 5 बार पढ़ते हैं, और ये मंत्र 3 आश्रमों के लिए, यज्ञ करने वाले जो 3 आश्रम के लोग यज्ञ करते हैं उन सभी के लिए अलग अलग संदेश लेकर आता है। और हमने पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 4 में से एक ही आश्रम ऐसा है जिसको यज्ञ ना भी करे तो भी कोई पाप नहीं लगता। यज्ञ जिसको बोलते हैं मैंडेटोरी नहीं है, ठीक है, वो है संन्यास आश्रम, चौथा आश्रम। तभी उसमें जो वस्त्र है वो भी अग्नि के ही हो जाते हैं, अग्नि के रूप के ही वस्त्र। सन्यासी स्वयं ही एक चलता फिरता यज्ञ है। सन्यासी का सारा जीवन स्वयं ही यज्ञमय है, परोपकार के लिए है। इसलिए सन्यासी को यज्ञ करना मैंडेटोरी नहीं है। अगर सन्यासी यज्ञ नहीं करते या यज्ञ में ना बैठे तो उनको कोई उसका पुण्य या मतलब पाप नहीं लगता। और जो बाकी 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन तीनों में यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ ना करना पाप है और यज्ञ करना पुण्य है। तो ब्रह्मचर्यों के लिए, जो ब्रह्मचारी लोग हैं उन सभी के लिए ये 5 मंत्र ये कहते हैं कि जैसे 5 दिशाएं हैं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, और चौथी है ऊपर की ओर। वैसे तो 6 है, पर इसमें इन 5 को ज़्यादा इन पे फोकस है कि आप सबसे पहले तो अपनी विद्या प्राप्ति के लिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए चारों दिशाओं में कहीं भी जाएं, जहाँ भी आपको जाना पड़े, अपने स्किल्स को एक्वायर करिए। और उसके बाद जो 5वीं डायरेक्शन है, ऊर्ध्वगामी जिसको हम बोलते हैं, ऊपर उठें, उसको फैलाएं। जैसे अग्नि ऊपर उठ के अपने ओज को, अपने तेज को, अपने में डाले हुए सभी पदार्थों को कई गुना करके देती है, उसी प्रकार जो आपने चारों दिशाओं में जाकर ज्ञान और विज्ञान और स्किल सेट सीखा, उसको आप फैलाएं। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो कुछ इंजीनियरिंग के हैं, कुछ मेडिकल के हैं। इंजीनियरिंग वाले तो जॉब में हैं अब। तो फैलाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके बदले में कुछ मॉनिटरी कॉम्पनसेशन चाहें, तो वो फिर यज्ञ की कैटेगरी में नहीं आता, वो एक सकाम कर्म हो जाता है। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हमें धन चाहिए, लेकिन आप उसके अलावा अपने स्किल्स के साथ वॉलंटियरिंग करें। जैसे अभी यहाँ हिमानिश है, तो ये आईटी में है। इसको मैं बताना चाहूँगा कि एक हमें आईटी इंजीनियर मिले थे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो एक वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ के स्कूल्स के लिए। तो वो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे जो कि एक पूरा स्कूल बोर्ड यूज़ करेगा बच्चों की एजुकेशन को और उनको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। तो इस तरह से आप कुछ भी ऐसा करें जिसमें बदले में आपका कोई स्वार्थ ना हो, केवल और केवल परमार्थ हो, तभी आप यज्ञमय जीवन आपका बन सकता है। तभी यज्ञ आपके जीवन में आप कह सकते हैं कि मैं भी यज्ञ को अपने जीवन में ला चुका हूँ या ला चुकी हूँ। तो ये तो ब्रह्मचर्यों के लिए है। जो गृहस्थ आश्रम के, यहाँ हमारे पास गृहस्थ आश्रम के भी बहुत लोग बैठे हैं, तो उनके लिए ये 5 मंत्र कहते हैं कि जो 5 यज्ञ हैं, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, ये 5 यज्ञ जो गृहस्थी लोग हैं वो इनका पालन करें। तो इन पे हम किसी दिन और डिटेल में एक पूरा हम सेशन इन 5 यज्ञों पे भी ले लेंगे, ताकि और ज़्यादा डिटेल में हम बता सकें ये 5 यज्ञ क्या है।
तो फिलहाल इतना ही याद रखें कि गृहस्थी का ये एक क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है कि वो इन पांचों यज्ञों को करता रहे, निर्विघ्न करता रहे, पेशेंटली करता रहे। जैसे बहुत लोग पितृयज्ञ का अर्थ ये ले लेते हैं कि माता पिता के मरणोपरांत श्राद्ध मनाना और पंडित को खाना खिलाना, तो यह पितृयज्ञ नहीं है। ठीक है, वेदों के अनुसार तो मृत्यु के बाद आत्मा अपनी अगली जर्नी पे निकल चुकी है, तो इट्स बेटर फॉर यू टू लीव देम अलोन। पितृयज्ञ है कि जो जीवित माता पिता हैं उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका ध्यान रखना, उनके लिए जो आप कर सकें। वैसे तो हम सबको पता है कि हम कर ही नहीं सकते जो माता पिता हमारे लिए करते हैं, उतना कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी हमारे कर्तव्य है जीवित माता पिता के लिए वो पूरे करने, ये पितृयज्ञ है। तो इस प्रकार 5 यज्ञ है जो गृहस्थी ही एलिजिबल है और गृहस्थी ही कैपेबल है। बाकी आश्रम वाले अनफॉर्चुनेटली कहीं कैपेबिलिटी ही नहीं है। अब एक सन्यासी क्या अतिथि यज्ञ कर सकता है? कर ही नहीं सकता। ठीक है ना। एक ब्रह्मचारी क्या पितृयज्ञ कर सकता है? वो तो खुद अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए घर से निकला हुआ है। तो गृहस्थी को ही ये एक ईश्वर ने वरदान दिया है कि तुम्हें ही ये कैपेबिलिटी दी है कि तुम्हें 5 यज्ञ करो, तो गृहस्थी ये यज्ञ करे। और तीसरा आश्रम जो है वह है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में जो वानप्रस्थी है वो अपने बचे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 हैं, बचे हुए इन 5 विकारों को स्वाहा कर दे यज्ञ में, मतलब उसको नष्ट कर दे, उसको खत्म कर दे। तो यह 5 मंत्र उसको संदेश देते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हम गृहस्थ में हैं या ब्रह्मचारी हैं तो हम में ये 5 विकार हैं तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको नष्ट करना तो प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल, जो बोलते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्म है। लेकिन अगर पूरी तरह से ना भी हो पाए तो वानप्रस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है, तभी उसमें जो हमने पहले भी बताया था, वन और प्रस्थ, वनों की ओर प्रस्थान करना, आइसोलेशन, समाज से एक बार कट के ईश्वर के साथ जुड़ना, अपने अंदर, अपने मन पे, अपने आंतरिक अवगुणों पर कार्य करके अपने आप को और सुधारना। तो ये वानप्रस्थ का मुख्य उद्देश्य है कि अपने बचे हुए जितने भी विकार हैं, मूल रूप से ये 5 जो हम बोलते हैं, हम सभी को पता ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी को नष्ट करना, खत्म करना, ये वानप्रस्थी का कर्तव्य है जो यज्ञ हमें सिखाता है। और चौथा जो आश्रम है संन्यास, तो उसके लिए कोई विधान यज्ञ में नहीं है, क्योंकि यज्ञ इज नॉट मैंडेटरी फॉर सन्यासी। सन्यासी स्वयं ही यज्ञमय है, उसका काम ही परोपकार है यज्ञ की तरह 24 घंटे। सन्यास एक ऐसा आश्रम है जिसमें प्रत्येक कर्म निष्काम कर्म बन जाता है, जिसमें एक भी कर्म साकाम नहीं रहता, सब कुछ सोसाइटी और परोपकार के लिए ही होता है। चलिए अब हम अपना दैनिक यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो आप भी याद रखिएगा जो आज बताया गया। तो ऐसे करते करते हम वी विल बी एनरिच्ड विद सो मेनी रिसोर्सेज व्हिच यज्ञ हैज प्रोवाइडेड। तो 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद आचमन। प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें, अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे, रोग
सब हो निरोग भगवन